अब हम एक छोटे से पेड़ के पास पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हम आपको मेल एंड फीमेल कोन दोनों के बारे में जानकारी देंगे। जो आपको इसका पिरुल दिख रहा है, इसको ना हमारे घरों में क्या करते हैं, जलाया। फुल्ली मैच्योर्ड फीमेल कोन ये वाला जो है, ये अभी कच्चा है, ये अभी अच्छे से बनी लकड़ बनी और दार बनी। क्या हम जो चीड़ के पेड़ में बीज लगता है उससे हम पौधा उगा सकते हैं? प्रोसेस होती है ना, बहुत लंबी होती है और इनकी आयु जो होती है लगभग 200-300 वर्ष होती है। तो दोस्तों, ये है हमारा चीड़ का पेड़। इसके बारे में ये है पाइनस ट्री। ये बाइसेक्सुअल है। इसमें ये इसका पेड़ है। ये जो दिख रहा है ना, ये है मेल कोन। जैसे कि आप कभी जंगल में फंस जाओ और आपके पास आग जलाने का, अभी हम उस स्यूट के खोज में निकले हैं। ये देखिए, भाभी इतने नीचे पहुंच गई है। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नई सुबह से नए दिन से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पे। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। आज का ब्लॉग बनाएंगे ननद जी। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने घर से थोड़ा इधर को, क्योंकि आज ननद जी जंगल में आके, यानी कि जो चीड़ के पेड़ होते हैं, ये चीड़ के पेड़ों में जो बीज होते हैं जिसको बोलते हैं पहाड़ी में स्योंत, तो उनके बारे में आज ननद जी आपको जानकारी देने वाली हैं। तो आप लोग देखिए ज़रूर। ननद जी भी आ चुके हैं। आज का ब्लॉग यही बनाएंगे। आपको ये आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हैं। आप तो हमारे पहाड़ में पाए जाने वाले इन चीड़ के पेड़ों को तो जानते ही होंगे ना, शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये देखिए, जब हवा चलती ना, ऐसे लहराते हैं, ये सर सर करके आवाज़ भी आती है। और हमारे इधर तो बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखिए, तो आज हम इन्हीं के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं आपको, कि इनमें जो ऊपर से कोन्स पाए जाते हैं, जिनको पहाड़ी में शूट कहते हैं शायद। क्या कहते हैं भाभी, आप बताओगे कुछ? बोलते हैं। अच्छा, और तो उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इनमें 2 टाइप के शूट पाए जाते हैं, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। उसी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। इंग्लिश में इन पेड़ों को ना पाइनस ट्री कहा जाता है और हिंदी में हम चीड़ के पेड़ कहते हैं। और भाभी आपको बताएंगे कि पहाड़ी में क्या कहते हैं। भाभी, पहाड़ी में इन पेड़ों को क्या कहते हैं? काय के बोट? बुनिया बोट। हाँ। अच्छा, तो अलग अलग लैंग्वेज में रहता है ना ऊपर से, उसको बोलते हैं स्योंत पहाड़ी में। अच्छा, और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है। जैसे कि ये जो पाइनस ट्री होते हैं, इनमें इस तरीके से पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, फेदर लाइक होते हैं। जब ये आसमान में उड़ते तो पूरा आसमान येलो हो जाता है। जैसे कि ना, हाँ, जिस टाइम ये बीज बना नहीं रहते हैं, अच्छा, जैसे कि आजकल पक्के हो चुके हैं ये स्योंत। हाँ, तो पहले ये स्टार्टिंग में जब लगते हैं ना, अच्छा, फाल्गुन के महीने में, अच्छा, फाग बोलते हैं उसको, पूरा उड़ता है वो। पूरा आसमान में येलो हो जाता होगा ना। हाँ, अच्छा, जिसको बोलते हैं पहाड़ी में फाग। अच्छा, उनसे वो चीड़ के पेड़ों के जो बीज होते हैं उनसे उड़ता है अच्छा, फाल्गुन के महीने में। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए उड़ते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा चीड़ का पेड़। इसके बारे में मैं आपको इसकी विशेषताएं बताने वाली हूँ, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये कितना आयुर्वेदिक है, इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक जुड़े रहे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। ये जो पाइन ट्रीज़ होते हैं, ये शंकु आकार के होते हैं, लाइक पिरामिड शेप होते हैं। और जो इनकी लंबाई होती है लगभग 30 से 40 फुट तक होती है। क्या हम जो चीड़ के पेड़ में बीज लगता है उससे हम पौधा उगा सकते हैं? देखो भाभी, ऐसा होता है ना, ये जो चीड़ के पेड़ की प्रोसेस होती है, उगने की जो प्रोसेस होती है ना, बहुत लंबी होती है और इनकी आयु जो होती है लगभग 200-300 वर्ष होती है। तो एक छोटे से बीज से हम पौधा उगा तो सकते हैं, बट उसकी जो प्रोसेस होगी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ये देखिए, ये बहुत सालों पुराना है, अभी तक इतना छोटा ही है। ये बीज से ही उगा है ये पौधा। ये देखिए, अभी ये बहुत छोटा ही है, अब धीरे धीरे करके ये बड़ा होगा और इसकी जो आयु है वो भी बहुत लंबी है। इसलिए ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
ये सारे पेड़ जो है ये अपने आप ही उग रखे हैं, ये इनके बीज से। जो आपको इसका पिरुल दिख रहा है, इसको ना हमारे घरों में क्या करते हैं, जलाया जाता है। इससे इसका धुआं लगाया जाता है, जिसके कारण जो बरसातों के टाइम पे बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं ना, वो हमारे जानवरों को काट नहीं पाते हैं। इसके धुएं से बहुत कम मच्छर आते हैं। इंसानों को फेफड़ों की बीमारी होती है, उसके लिए जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एयर फिल्टर का काम करते हैं। इन पेड़ों से दोस्तों हमको चीड़ के पेड़ों से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अब हम एक छोटे से पेड़ के पास पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको मेल एंड फीमेल कोन दोनों के बारे में जानकारी देंगे और कैसे कैसे और आगे की जानकारी भी बहुत चीज़ बताएंगे आपको। और उस पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, शायद उसे भाभी बता पाए। चीड़ के पेड़ों से क्या मिलता है भाभी? कोई लाभ होता है इन पेड़ों से? क्यों नहीं होता है, क्या होता है? यानी कि किसी का मकान बन रहा है तो इससे हम अपने दरवाजे बनाने के लिए अच्छा, लकड़ी का प्रयोग करते हैं जो मकान में इन्हीं पेड़ों का बनाते हैं, चीड़ के पेड़ों का। अच्छा, और इससे हम घर पे पहाड़ी लोग आग जलाते हैं लकड़ी से। ये लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं हमको पेड़ों से। और प्यारी प्यारी शुद्ध हवा पहाड़ों में सबसे ज़्यादा इन पेड़ों से ही हमको मिलती है। जो इनके पेड़ के जो ऐसे नीडल लाइक लीव्स है ना, इनका कुछ फ़ायदा है आपको पता है? बताए इसका फ़ायदा क्या है? देखो, जो ये पहाड़ी इलाका होता है ना, यहाँ बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती है, तो उस वेदर को विदस्टैंड करने के लिए इनका। हमारी ताई आ चुकी है, देखिए हमारी भाभी की सासू माँ। तो ये आपको इन पेड़ों के बारे में, इन पेड़ों की लकड़ियों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब आपको बताएंगे। ताई बताओ कुछ इनके बारे में, इनकी पेड़ों की लकड़ियों से। तख्ता बनी, लकड़ बनी और दार बनी है, सब चीज़ हम यहाँ जरूरत पड़ने है। अच्छा, और सब चीज़ हम मोछा जुंगो भाई, सब चीज़ न्यारा सजसु घा घाव पानी जे करसा आग जगोण त लकाड़ पिरु को तुम भैंसनु सुतर। अच्छा, थुंगलु गुणों को सुतर पिरु गो मैं सना नजीक लेने मेरा हम मोछा बेटा था उस जंगाओ। ये देखिए इस तरीके से होता है, ये भैंस के नीचे बिछाया जाता है, इसे सुतर कहते हैं। ये इसमें ना फिसल भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें धुआं भी लगाते हैं। ये देखिए अभी हम उस स्यूट के खोज में निकले हैं। ये देखिए भाभी इतने नीचे पहुंच गई है, वो देखिए भाभी बहुत दूर पहुंच चुकी है। अभी जिस समय हमें ज़रूरत होती है उस मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी, जो लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती ऐसे पड़े रहते हैं नीचे। भाभी को एक स्यूट मिल चुका है। ये देखिए, ये इसका पेड़ है। ये जो दिख रहा है ना, ये है मेल कोन, ये रहे छोटे छोटे। और जो ऊपर लगा है, ये रहा जो ऊपर लगा है यहाँ पे, ये है फीमेल कोन। ये है पाइनस ट्री, ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल एंड फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं। ये वाला जो है ये अभी कच्चा है, ये अभी अच्छे से पका नहीं है। फुल्ली मैच्योर्ड फीमेल कोन, इसके अंदर बीज है, ये अच्छे से पक चुका है। अब ये देखिए इसके अंदर एक बीज पाया जाता है। भाभी ये बीज का क्या करते हैं जो इसके अंदर पाया जाता है? खाते भी हैं और ज़्यादा टेस्टी होता है। जंगल में आए तो खाया। अच्छा, आपने कितनी बार खाए हैं? बहुत बार, कभी फिरुल लेने गए, कभी लकड़ी लेने तो खाया। अच्छा, जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कार्पल्स है, फीमेल कार्पल्स। इसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस मेगा स्पोरोफिल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फीमेल पार्ट होता है जिससे और ज़्यादा ये पेड़ उग सकते हैं। जैसे कि ये छोटा सा पेड़ है, पहले क्या होता है जब ये छोटे होते हैं तो ये पिरामिड शेप होते हैं इस टाइप से, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो ये गोल घेरा बना लेते हैं। सबसे अच्छी विशेषता ये है कि चीड़ की लकड़ी चाहे गीली हो चाहे सूखी हो, वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है गांव घरों में, जैसे आग जलाने के लिए
बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो गीली लकड़ी भी हो तब भी वो आग पकड़ लेती है। जैसे कि आप कभी जंगल में फंस जाओ और आपके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है, तो अगर आपके पास ये चीड़ के पेड़ हैं तो बहुत आसानी से आप आग जला सकते हो। जैसे कि दोस्तों ननद जी ने आपको चीड़ के पेड़ों के बारे में सारी जानकारी दे दी है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और आप लोग भी इसकी जानकारी लें। जैसे कि पहाड़ों में चीड़ के पेड़ बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है पहाड़ों में। जैसे कि मेरा ससुराल यहीं बगल में है, इसके बगल में ही जंगल आ जाते हैं, हमको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नीचे के लोगों को लकड़ी खरीद के आग जलाते हैं, जब ठंडी के दिन आते हैं कभी उनको ज़रूरत पड़ती है लकड़ी की तो ख़रीद के वो लोग आग जलाते हैं। बट पहाड़ों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, पास में ही बहुत सारे लकड़ी फ्री में मिल जाते हैं पैसे खर्च किए। जैसे कि जंगलों में जाके लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जिससे हम आग जलाते हैं, तुरंत आग जल जाती है, छुलुक प्राप्त होता है और पिरुल प्राप्त होता है। इससे पहाड़ों में लोग अपने घर बनाते तो लोगों को लकड़ी खरीदनी नहीं पड़ती है, जंगल से लकड़ी बना के लेके आते हैं, फिर वो दरवाजे वगैरह बनाते हैं, खिड़की वगैरह बनाते हैं। शहर के लोगों को इस चीज़ में भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पहाड़ों में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जब किसी के घर बनते हैं उसमें भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं और लकड़ी वगैरह तो मुफ्त में मिल जाती है बिना पैसे खर्च किए, और पिरुल भी मिल जाता है। बहुत सारे लाभ होते हैं पहाड़ों में चीड़ के पेड़ों के, और प्यारी सी शानदार हवा मिलती है हमको इन पेड़ों से। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर दोस्तों करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं गीता पिलखवाल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।